ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप सब धन्यवाद कहना खूब जानते हैं। हम तो आजकल देखते हैं एक अच्छी परिचालन है, एक नया चलन आ गया है। बच्चे जब से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तब से हर बात पर, छोटी छोटी बात पर थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सीस, थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, थैंक यू, यानी एक ऐसा थैंक यू का हर जगह रहता है। कुछ आप उसको देंगे वो ज़रूर आपको थैंक यू कहेगा। पहले भी हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले, संस्कृत पढ़ने वाले, हिंदी पढ़ने वाले, मराठी पढ़ने वाले, भारतीय भाषा पढ़ने वाले, जो भी भारतीय भाषा है पढ़ने वाले लोग भी पहले धन्यवाद कहते थे, शुक्रिया कहते थे, और उसके कहने का तरीका थोड़ा भिन्न था। बात बात पर धन्यवाद नहीं बोला जाता था, क्योंकि अपनों से जब हम अपनी बात करते हैं, जब अपनों को कुछ अपनी चीज़ें देते हैं, अपनों से कोई अपनी वस्तु दिया जाता है या लिया जाता है, तो वहाँ धन्यवाद का हमारे परंपराएं जरा कम रहा है। उससे उच्च कोटि के परंपराएं थे। उससे और ऊपर का क्या था? प्रणाम करना, शुक्रिया भाव से झुक जाना, नमन करना। ये जो धन्यवाद होता है वो ज़रा छोटे हो जाता है। थैंक यू जो है आजकल जो मिलते हैं, थैंक यू वाली जो चीज़ें हैं, तो वो बहुत छोटी बात हो जाती है। सॉरी, आई एम सॉरी, थैंक यू, ये दो ऐसे शब्द आ गए हैं हमारे इस संसार में कि आपने कुछ बड़ी गलती कर दिया, किसी का दिल तोड़ दिया, किसी के सिर फोड़ दिया, किसी की घर तोड़ दी, किसी की नाक तोड़ दी, किसी की इज्जत पे बट्टा लगा दिया, किसी की ऐसी तैसी कर दी, और आदमी क्या बोल देता है, भाई साहब या बहन जी, आई एम सॉरी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। कई लोग तो बस सॉरी बोलते हैं और निकल पड़ते हैं। बड़ा गुस्सा आ जाता है कि आपने उसकी इज्जत की धनिया बो दिया, बट्टा लगा दिया, ऐसी तैसी कर दी, उनकी नाक काट दी, और अंत में आपने बोल दिया सॉरी। तो क्या ऐसे सॉरी कह देने से वो गलती माफ़ हो जाएगा? क्या आपने किसी वस्तु को लिया और उसके समय आपने थैंक यू कह दिया, तो क्या आपने कभी थैंक यू किसी की गरिमा को आप घटाने देते हो? कभी किसी ने आपको कुछ आपके कुछ कल्याणकारी कार्य, आपको कुछ प्रेम दे दिया, कुछ तोहफा दे दिया, कुछ आनंद दे दिया, कुछ खुशी दे दिया, आपकी खुशी में शरीक हो गया, आपके साथ खड़े हो गए, आपके दुख में शरीक हो गया, आपको अपना माना, आपको अपनी परिजन माना, अपना आत्मीजन माना, अपना माना, और आपने उसे तुरंत का तुरंत थैंक यू कह करके आपने अपने तरफ से उसका भार आपने उतार दिया। आप ऐसा सोचते हैं कि हमने उनका भार उतार दिया, आने मुक्त हो गए हम। लेकिन कभी कभी ये अपनों में ये बहुत बड़ा दुख का कारण भी बन जाता है। मैं एक होटल में नाश्ता करने के लिए बैठा था। नाश्ता करने के बाद मैं बैठा था और चाय काफ़ी हम लोगों इंतज़ार कर रहे थे। उसी समय मेरे बगल के टेबल में बैठा हुआ एक बंदा उस बेरा से, जैसे उसने उसके प्लेट रखा, एक समोसे का प्लेट रखा, और उसने उस बेरा से उस भाई साहब ने कहा धन्यवाद, थैंक यू। बेरा शर्मा गया, बोले भाई साहब मुझे लज्जित न करें, मुझे थैंक यू बोलकर गाली ना दे, ये मेरा कर्म है, ये मेरा पेट है, रोजी रोटी है। आप थैंक यू कहेंगे तो मेरा पेट भरने वाला नहीं है। आप मुझे टिप्स दे देना, वो टिप्स के माध्यम से मैं थैंक यू समझ जाऊंगा। आप अच्छे मेरे फीडबैक दे देना कि मैंने आपका सही परोस दिया, सही चीज़ें कर दी, इसके लिए मुझको आप मेरे मालिक से मेरी थोड़ी सी तारीफ़ कर देना कि आपका जो वर्कर है उसने बड़े संतोष से, बड़ा दिल से दिया, आपको अच्छा लगा। ये आप उनसे कह देना, बजाय मुझसे थैंक यू कि आप मुझे थैंक यू कहेंगे तो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि क्या कभी थैंक यू भी किसी आदमी का अहित कर देता है, उसको कष्ट में डाल देता है, यानी उसका भार कम कर देता है, जो उसका जो दिल की चीज़ें हैं उसको कम कर देता है। आपने किसी की बहुत दिल से मदद किया, आप उसके एवज में कुछ चाह नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं चाह रहे थे। चाह नहीं सुरबाला की गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं बिद प्यारी की, यानी आप समझ गए। चतुर्वेदी जी जब गाना लिखे थे माखनलाल ने, तो मेरा शीश
उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ वीर अपने को शहीद करने के लिए, मातृभूमि पर शहीद होने के लिए जो वीर चला जा रहा है, उनके पैर के नीचे मुझको फेंक देना, मैं अपने को धन्य समझूंगा। यानी थैंक यू कहने का उस कवि का भाव देखिए, कवि का भाव देखिए। पुष्प के अभिलाषा जरा पढ़ना, पुष्प के अभिलाषा जरा पढ़ना, वो भी एक थैंक यू कविता है कि मैं वो फूल कहता है, वो कहता है कि मुझको भगवान के सिर में मत चढ़ाना, मैं इठलाना नहीं चाहता, मैं गर्वित नहीं होना चाहता, मैं घमंड से फूलना नहीं चाहता, और मैं किसी सुंदरी के बालों में लग करके मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मुझे सूंघे और कहे कि वाह वाह क्या खुशबू है, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ। यानी तरह तरह की चीज़ें उन्होंने बताया पुष्पक अभिलाषा में, और कहता है मेरी अंतिम अभिलाषा ये है कि जो वीर सपूत अपने देश के लिए बलि होने जाए, उसके पैर के नीचे मुझे बिखेर देना। वो मुझको जब रौंदते हुए मेरे ऊपर जब चल करके वो जब चला जाएगा अपने देश की रक्षा करने के लिए मेरा सपूत, तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, मेरी साधना सफल हो जाएगी, मेरी भक्ति सफल हो जाएगा, मैं परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा। ऐसा पुष्प की अभिलाषा में आशा में चतुर्वेदी जी अपनी कविता लिखते हैं। मित्रों ये आप सोचिए जरा, ये भी एक थैंक यू कहने का तरीका, है। तो हुआ ये बात, मेरे साथ एक दुर्घटना हो गया। क्या दुर्घटना हो गया? मैं उस समय निपट जवान था, 30 साल का, 28-30 साल का जवान को उस समय हम लोग को थैंक यू भी कहना नहीं जानते थे। हम लोग थैंक यू नहीं देते थे, हम बड़े कंजूस थे इस मामले में। लोगों ने हमें कोई कुछ गिफ्ट दे दिया तो धन्यवाद भाई साहब हम नहीं बोलते थे। हम सोचते थे कि इनका गिफ्ट का भार मैं कैसे चुकाऊं, तो हम दूसरे गिफ्ट के भार से हम उनको धन्यवाद देते थे, मुँह से नहीं बोलते थे। कभी कुछ अच्छा अवसर आया तो एक दूसरा गिफ्ट उनको दे देते थे, एक बढ़िया वाला, उससे भी अच्छा वाला, ऐसा हम सोचते थे, या ज़्यादा उपयोगी वाला, ऐसा सोचते। हमारे मुँह से इसलिए धन्यवाद नहीं निकलता, बहुत कम धन्यवाद निकलते हैं, बहुत कम धन्यवाद हम। क्योंकि जो व्यक्ति ने मेरे साथ जो कल्याण किया है, मेरे साथ जो उपकार किया है, मेरे साथ जो खड़ा होकर के मेरे संबल बढ़ाया है, जो मुझको ताकत दिया है, मैं उसको एक छोटा सा थैंक यू कह करके मैं उनको लज्जित नहीं करना चाहता। हाँ, जब वक्त मिलेगा तो इस थैंक यू का जो भार है, ये भार तो है नहीं, प्रेम है, तो ये जो प्रेम है हम भी प्रेम को चुकता कर देंगे, ऐसा हम सोचा करते थे। हो सकता है कि मेरी सोच थोड़ी सी भिन्न है और अच्छा भी ना लगेगा आपको, अटपटा भी होगा, पर क्या करें, हम लोगों का जीवन ही कुछ अटपटा रहता है। जीवन जीने का तरीका ही कुछ अटपटा रहता है, सोचने का तरीका ही कुछ अटपटा रहता है, बड़ी देर से समझ में आती है। पर आजकल के बच्चे हमारे स्कूलों में बड़ी बात समझा दी जाती है, हर बात पे थैंक यू। कभी कभी तो ऐसा भी जाता है कि आप उसको एक झापड़ लगा दिया तब भी उनके मुँह से थैंक यू निकला, क्योंकि उनको थैंक यू का भाव नहीं पता, परिभाषा पता है कि सामने वाले व्यक्ति जब आपको कुछ डिलीवर करें तो आप उसको थैंक यू कहो। यानी भावना नहीं पता, सिर्फ परिभाषा पता है, सिर्फ लकीर की फकीर पता है। ऐसे में जीवन में कई बार घटनाएं दुर्घटनाओं में बदल जाती हैं। तो मैं अपने बाबत बता रहा हूँ मित्रों, मैं अपने गुरु से जब मेरा मिलना हुआ, 5 मिनट का मुलाकात हुआ और उसे हमने नमन किया, तब वो मेरा गुरु तो था नहीं, बना नहीं था। ऐसा गुरु कान फूंक देने वाले गुरु नहीं था, कंठी पकड़ा देने वाले गुरु नहीं था, मंत्र दीक्षा वाला भी गुरु नहीं था। वो किसी प्रकार का इस तरह से बाहरी संसार के हिसाब से वो गुरु था ही नहीं। लेकिन श्रद्धावत, जब अपने को श्रद्धावत हमने समझ लिया तो फिर समझ लिया, मान लिया तो मान लिया। तो गुरु जी ने हमें कुछ जीवन के लिए कुछ हमें आशीष वचन दिए। क्या आशीष वचन दिए? उन्होंने कहा कि तुम जो करना चाहते हो उसको सोचना और सोचा हुआ कार्य सफल हो जाएगा। जो करना चाहते हो उसको सोचना और फिर करना और कार्य सफल हो जाएगा। अच्छा, एक बड़ा मंत्र दे दिया कि जो मैं करना चाहता हूँ उसको पहले मैं सोच लूँ और अच्छा से सोचूँ और खूब सोच लूँ। मैं बोला गुरुदेव केवल मन से सोचूंगा तो काम चलेगा? नहीं, मन से सोचने से काम नहीं चलेगा, उसको महसूस करना होगा। सोचे हुए चीज़ को महसूस कर लेना और उस महसूस से भर जाना और उस महसूस को अपना लेना और कर्म कर लेना, जीवन सफल हो जाएगा। गायत्री माता मिल जाएंगे, सरस्वती माता मिल जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगा, भक्ति मिल जाए। यानी आप यदि भक्ति सोचोगे तो भक्ति मिलेगा, ज्ञान सोचोगे तो ज्ञान मिलेगा, प्रेम सोचोगे तो प्रेम मिलेगा, पैसा सोचोगे तो पैसा मिलेगा, मृत्यु सोचोगे तो मृत्यु मिलेगा, खुशी सोचोगे तो खुशी मिलेगा, सद्भाव सोचोगे सद्भाव मिलेगा। मैंने क्या मिलना है उसको तो आप डिसाइड करोगे, चुनाव आपका होगा।
और परिणाम आपको मिल जाएगा, ये हम आपको आशीष दे देते हैं। मैं बोला गुरुदेव आपने तो बड़ी कृपा कर दी, मुफ्त में कृपा कर दी, हमने तो कुछ नहीं किया आपके लिए, हम तो दक्षिणा भी लेकर के नहीं आए, अरे हम तो प्रणाम भी करना भूल गए आपको, आपके पैर छूना भी भूल गए, हम तो आपको नमस्ते कहना भी भूल गए, हम तो बड़े ठहरे अहंकारी, हम तो बड़े ठहरे इक्कड़ फिक्कड़ वाले, अल्टू राम पलटू राम सल्टू राम घल्टू राम और इंटू पिंटू खिंटू सब बड़ा लज्जत हो गया, हमें बड़े शर्म आ गया कि हम तो नमस्कार भी नहीं कर पाए, हाथ भी नहीं जोड़ पाए, और हमको इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। तब मैंने पूछा गुरुदेव एक कृपा और कर दीजिए। क्या कृपा कर दीजिए? कि मैं आपको धन्यवाद कैसे कहूँ, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मेरे ऊपर जो अहित की कृपा किया है, जो बेवजह की कृपा कर दिया है, जो बिना मोल का कृपा कर दिया है, जो इतनी बड़ी मुझको दौलतमंद बना दिया, इतनी बड़ी मुझे सामर्थ्य बना दिया, इतना बड़ा जो मुझे सक्षम बना दिया, इतने ज़्यादा मुझको आपने पावरफुल बना दिया कि मैं उसको समेट नहीं पा रहा हूँ, मैं इस खुशी को मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। पर मैं इसके लिए इतना तो कर सकता हूँ कि मैं धन्यवाद कर सकता हूँ। पर मैं कैसे धन्यवाद कहूँ? ये मुँह से कहूँगा तो वो समझ नहीं पाऊँगा कि मैं जो धन्यवाद कहने जा रहा हूँ धन्यवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया हूँ गुरुदेव, तो मैं धन्यवाद कैसे कहूँ? तो उसने कहा धन्यवाद कहने का बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? जो हमने अनुशासन बताई है उसको जीवन में धारण करना, और जब जीवन में धारण जब करोगे तब वो थैंक यू हम तक लौट के आ जाएगा। अच्छा, मतलब वो फायदा मेरा ही होगा और धन्यवाद आपको मिल जाएगा। तो बोले बिल्कुल बेशक, इससे और बेहतर धन्यवाद कहने का कोई तरीका नहीं गुरु के लिए। गुरु के लिए एक ही तरीका है कि गुरु के अनुशासन को सिर झुका करके, नमन करके, श्रद्धापूर्वक और भावपूर्वक उसको धारण कर ली जाए। जो अनुशासन बताई गई, जो जीवन में जो जीवनचर्या बताई गई, जो आपको प्रेम बताया गया, जो खुशी बताया गया, जो एक डायग्राम दिया गया, उसको जीवन में धारण कर लेना। तो गायत्री मंत्र को जैसे गायत्री मंत्र को उसके अर्थों पर जब आप अपने जीवन में उसको धारण करते जाओगे, जैसे जैसे धारण होता जाएगा वैसे वैसे आपका धन्यवाद मुझको मिलता चला जाएगा। मैंने बोला वाह, इसमें तो आम का आम और गुठली का भी दाम है। आम का आम हुआ और गुठली का भी दाम हो गया। मतलब गुरु को मैं धन्यवाद कहूँ और मैं खुद धन्य हो जाऊँगा। इससे तो शानदार और क्या धन्यवाद हो सकता है गुरुदेव? तो उसने कहा हाँ बेटा, और आप मुंह से धन्यवाद कहोगे तो मुझे लगेगा तुमने मुझे गाली दिया। क्या गाली दिया? अरे इतनी कीमती चीज़ मैंने दिया आपको राख से, कोयला से हीरा बना दिया, और आप कह क्या रहे हो? थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। और घमंड से ऐसा पुक्का हो जाओगे कि मेरे पास इतना आशीर्वाद है, मैं गुरु जी का बहुत करीबी हूँ, मैं पहुँचा हुआ आदमी हूँ, मैंने गुरु जी से बात किया, और आप ऐसा कह करके उस सारी प्रतिभा का धन्य बोलोगे, सारी जो आपको मिला हुआ आशीर्वाद है उसकी खटिया खड़ी कर दोगे। तो ये जो मुझसे थैंक यू कहने वाले जितने भी लोग होते हैं बेटा, वो सब खटिया खड़ी करने वाले होते हैं। वो पाखंडी टाइप का आदमी हो जाता है। वे करना कुछ नहीं चाहते, वे सिर्फ आशीर्वाद देना चाहते हैं। वो सिर्फ मतलब के लिए आए हैं। वो एक वजह है, कुछ उसकी कामना होगा, कुछ भिखमंगई होगा, कुछ टुच्चापन होगा, कुछ ज़रूरतें होगा। तो वो एक सौदा करने के लिए आ गया कि गुरुदेव आप मुझको एक बेटा दे दो, मैं आपको थैंक यू दे दूंगा। गुरुदेव आप मेरी झोली भर दो, लाखों खजाना दे दो, और मैं आपको एक थैंक यू दे दूंगा। मतलब एक वो हमको बेवकूफ़ समझ करके आए हुए हैं कि गुरु जी ने तपस्या किया, भोला भाला गुरु जी हैं, तो उसको बेवकूफ़ बना ली जाए। तो उससे हम लोग ज़्यादा मांग लें और दे कुछ ना, सिर्फ मुँह से बोल दें थैंक यू गुरु जी। मतलब हाँ, अब मेरी आंखें खुल गई। अब मैं सोचते हुए अपने गुरुजी से ये बातें, संवाद को सोचते मैं साल भर बिता दिया कि मैं गुरुदेव को ठीक से धन्यवाद कहूँ तो कैसे कहूँ, मैं किस तरह से उसके अनुशासन को धारण कहूँ। और मित्र, मुझे नहीं लगता कि मैं आज तक जीवन में अपने गुरु को धन्यवाद कह पाया हूँ। लेकिन जो भी मैंने गुरु के अनुशासन को जो भी जीवन में अनुभव किया, महसूस किया और फॉलो किया, तो उससे मैं धन्य जरूर हो गया। तो मित्रों, आपको यदि अपने गुरु को धन्यवाद कहना है तो गुरु के बताए हुए जो दीपक है उस प्रकाश को हृदय में धारण करो,
उस प्रकाश को कर्म में धारण करो, उस प्रकाश को बिखेर दो, उस प्रकाश को प्रसारित कर दो, उस प्रकाश को बांट दो। अब जैसे जैसे आप उस प्रकाश को बांटोगे, प्रकाशित करोगे, अपने हृदय में धारण करके दूसरे के हृदय तक पहुंचाओगे, जैसे जैसे उसकी प्रकाश फैलेगी वैसे वैसे गुरु को धन्यवाद मिलता हुआ जाएगा। और यह धन्यवाद गुरु को जो मिलेगा कि मिलेगा, पर आप उससे कई गुना धन्य होते हुए चले जाओगे। इसलिए मित्रों, आप अपने गुरु को जब भी कोई धन्यवाद दो तो कुछ ऐसा धन्यवाद दो कि खुद ब खुद आप धन्य होते हुए निकल जाओ। इसलिए मित्र, हमारे गुरुदेव को जब हम धन्यवाद देते हैं तो उसके बदले में हमें 1000 गुना हम खुद धन्य होते हुए चले जाते हैं। तो आइए अपने गुरु को शीश नवा करके उनके अनुशासन को, उनके अखंड दीप को अपने हृदय में धारण कर गुरु को धन्यवाद कहें और खुद धन्य हो जाएं। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।